हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो हम देखेंगे। इससे पिछले टॉपिक्स को हमने क्या क्या पढ़ा था वो रिमाइंड आपको कराते हैं। तो इसलिए पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। मीन्स चार्ज को लगातार अगर बांटे तो कितनों पार्टों में बांट सकते हैं। तो वन पार्ट में बांटे थे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दो पार्ट में था। दूसरा नंबर में था सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तीन नंबर में था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और हमने तीनों को डिटेल्स पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो स्टार मार्क लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखेंगे एनीबॉडी anybody having charges which is equal to the integral multiple of electronic charges, then it is called quantization of चार्ज। इसको समझते हैं। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब होता है चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होगा। क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। तो देखिए कोई भी बॉडी में अगर चार्ज होता है तो ट्रांसफर किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है वो समझते हैं। तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में? इंटीग्रल। इंटीग्रल कहने का मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, सो ऑन। तो देखते हैं, इसको एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका एम मास का कोई बॉडी है। ये क्या है? एम मास का कोई बॉडी है जिसपे क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यू चार्ज क्या है? क्यू चार्ज रखा गया है। इसमें से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो निगेटिव में जाएगा। किस रूप में जाएगा? निगेटिव में। तो यहाँ हम ये जान गए कि क्यू इक्वल टू क्या होगा? एन ही होगा। जहाँ एन जो होता है प्लस माइनस वन के रूप में होता है, प्लस माइनस टू के रूप में, प्लस माइनस थ्री के रूप में, और भी आगे भी हो सकता है। एन का वैल्यू होता है 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम होता है। तो यहाँ हम ऐसे इसको लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन। ये समझे हम कि जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा मतलब आवेश जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो जाता है तो क्या लेके जाएगा? मतलब वो इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं होगा जब पूर्णांक में जाएगा। पूर्णांक कहने का मतलब टू पूर्णांक, जैसे ऐसे 2.1/2 ऐसे नहीं जाएगा। उसके बाद 2.5 ये भी नहीं होगा। जब भी जाएगा तो इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। इंटीजर कहने का मतलब होगा जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इस पे देखते हैं क्वेश्चन बना करके। क्वेश्चन में लिखेंगे, ये क्वेश्चन बनाते हैं। लिखेंगे एनीबॉडी हैविंग चार्जेस is
4.8 गुने 10 टू द पावर -18 कूलम, इट इज पॉसिबल और नॉट। तो देखिए ये चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा सो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले गिवन डेट मीन्स होता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया गया है, तो Q बराबर 4.8 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम दिया गया है। और वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े हुए थे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू हम लोग जानते हैं Q बराबर एनी होता है। क्या होता है? Q बराबर एनी। तो यहाँ पे देखिए Q भी दिया हुआ है, ठीक है। और भी हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, तो E जो होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और देखिए अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तक Q एनी होगा। तो Q का वैल्यू दिया गया था 4.8 गुने 10 टू द पावर -18 कूलम दिया गया था, एन हमें निकालना है। और E का जो मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाता है, तो N आता है 4.8 गुने 10 टू द पावर -19 आएगा। अब बाई में चला जाएगा 1.6 गुने 10 टू द पावर -18 चला आएगा। उसके बाद ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 48/16 बचेगा, मल्टीपल 10 के पावर -19 अब प्लस 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ देखिए क्या होता है 16 या 48 होता है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 गुने 10 टू द पावर ये -19 में से 18 घटेगा तो -1 होगा। क्या होगा -1। तो देखिए ये -1 जो होगा इसको आगे जब हम लोग ले जाएंगे ना तो क्या होगा 3 गुने 3 अब बटा में 10 को नीचे भेज देंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, ये फॉर्म में जाएगा 0.30 के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल का है n, यानी कि उस बॉडी पे ये क्या पॉइंट आ गया, तो पॉइंट तो होगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू हम लोग पढ़े थे कि जो भी वैल्यू क्या चीज में आएगा मतलब इंटीजर में आएगा वही क्या होगा मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब वही वैल्यू पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ पूर्णांक में, यानी फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्न में भी नहीं होगा, उसके बाद डेसिमल में भी नहीं आता, नहीं होगा, ठीक है। तो इससे में नहीं होगा, तो इसीलिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है।